जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुखोई 30 MKI, जो कि इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन फाइटर जेट माना जाता है, और दूसरा है K9 वज्रा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। इन दोनों हथियारों को खरीदने के लिए एक परियोजना पर केंद्र की रक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दे दी है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सुखोई 30 MKI अपनी एयरफोर्स के अंदर नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि K9 जो होवित्जर है, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, वो इंडियन आर्मी के पास नहीं है। दोस्तों, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स अपनी सेनाओं के पास इस समय मौजूद हैं, लेकिन इनको और ज्यादा मात्रा में सेनाओं के अंदर शामिल करने के लिए ये मंजूरी प्रदान की गई है। दोस्तों, 12 सुखोई, जैसा कि यहां पर जो पोस्ट है उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि 7,000 करोड़ डील फॉर 100 मोर सेल्फ प्रोपेल्ड K9 वज्रा। ये K9 वज्रा है, 100 और जो है K9 वज्रा के लिए मैन्युफैक्चर्ड बाय लांसन एंड ट्रूबो विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम साउथ कोरियन फर्म हनवा टेमिंज हैज आल्सो बीन क्लियर्ड एसडी हैज लर्न्ड। दोस्तों, ये वैसे साउथ कोरिया का K9 थंडर के नाम से ये सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। उन्हीं के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से भारत ने लिया है और उसको भारत अपने यहाँ ही बनाता है। और दोस्तों, ये सुखोई जो है वो रशियन जेट है। सुखोई रशिया में बनता है, लेकिन अभी 12 सुखोई फाइटर जेट को रशिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से जो HAL को बनाने वाली अपनी फैसिलिटी नासिक के अंदर है, वहां पे 12 इस तरह के फाइटर जेट बनाए जाएंगे। अच्छा, ये 12 ही क्यों चाहिए? क्योंकि दोस्तों, भारत की जो एयरफोर्स है उसमें 260 की संख्या में सुखोई मौजूद हैं, और ये भारतीय जो वायुसेना है उसके बैकबोन माने जाते हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया। तो इसमें क्या होता है कि कुछ विमान, इनको लगभग 2002 के आसपास इंडिया के जो एयरफोर्स है उसमें शामिल किया गया था। तब से लेकर आज तक काफी लंबा 20-22 वर्षों का समय बीत गया है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जेट पुराने होने की वजह से क्या होते हैं, कभी कभी रिपेयर करवाने के लिए कभी काफी लंबे समय के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे समय में उनकी कमी पूरा करने के लिए 12 और जेट्स जो है वो इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से रशिया से। ठीक है, तो इन्हीं सब से संबंधित न्यूज है। दोस्तों, इंट्रोडक्शन में ही हमने काफी सारी न्यूज आपको बता दी है, लेकिन आइए इस न्यूज के अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं, हम आपसे डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इसी तरह की यदि और भी आप वीडियो चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं वीडियो के वो आपको समय से मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर हमने आपके लिए कंपटीशन वॉर के जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक प्रोवाइड करा रखा है। उस ग्रुप में आप भी जाकर के जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आइए डिस्कशन के मेन पेज पर चलते हैं। दोस्तों, हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की इस कटिंग के माध्यम से कर रहे हैं, जहां पर आपको लिखा हुआ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि सुखोई 30 विमानों एवं K9 होवित्जर के लिए परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। मेक इन इंडिया परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे 20,000 करोड़। दोस्तों, 20,000 करोड़ लगभग 2 अरब US डॉलर के आसपास का होता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी रकम है जो कि मेक इन इंडिया के तहत खर्च की जाएगी। अर्थात ये जो Su 30 MKI है वो भारत के नासिक के अंदर बनेगा। साथ ही जो होवित्जर तोपे हैं, जो सेल्फ प्रोपेल्ड तोपे हैं, वो भी इंडिया के अंदर ही बनेंगी। लॉन्सन एंड ट्रूबो बनाएगा। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि जब इंडिया के अंदर कोई इतने बड़े वेपन्स प्लेटफॉर्म बनते हैं तो उसमें क्या होता है कि लोगों को बहुत सारा रोजगार क्रिएशन होता है, और ये पैसा जो 20,000 करोड़ है वो दोस्तों इंडिया के अंदर ही खर्च होने वाला है। छोटे मोटे सैन्य या रक्षा मामलों के जो रक्षा मामलों के उत्पाद बनाने वाले जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए भी जो है बहुत अच्छा एक अवसर है। और साथ ही एक इकोसिस्टम इंडिया के अंदर क्रिएट हो रहा है। लगातार आप सब जानते हैं कि गुजरात के वडोदरा में जब पेड्रो साचेज आए थे, स्वीडन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, तो उनके साथ मिल करके वहां की जो एयरबेस कंपनी है एयरबस, उसके साथ मिल करके इंडिया की टाटा वहां पर C295 विमानों को उत्पादित कर रही है। तो निश्चित तौर पे एक इकोसिस्टम जो है रक्षा मामलों के हथियार या उत्पाद बनाने के मामले में भारत के अंदर एक इकोसिस्टम जरूर क्रिएट हो रहा है। तो इन सब विमानों से या जो हथियार बनेंगे इंडिया के अंदर इस परियोजना के तहत, उनसे भी तो एक इकोसिस्टम जरूर क्रिएट होगा।
समझ रहे हैं? तो इससे क्या होगा कि रोजगार का भी क्रिएशन होगा, इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये 20,000 करोड़ खर्च होगा, तो निश्चित तौर पर अपने यहाँ बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और मेक इन इंडिया के अंतर्गत हम बहुत सारे हथियार बना रहे हैं, जैसे HAL तेजस हम बना रहे हैं, और भी प्रचंड नाम का लाइट हेलीकॉप्टर हमने बनाया, अटैक हेलीकॉप्टर। तो उन सब चीजों से क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर जो है एक समझ विकसित हो रही है कि हथियार जो है हम बनाते हैं, साथ ही वर्ल्ड में भी हमारी एक चर्चा चलेगी हथियार के निर्माता के रूप में। ठीक है, तो ये परियोजनाएं निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा लाभ देने वाली हैं। इतने डिस्कशन के बाद अब आइए हम चलते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझ करके एक एक प्लेटफॉर्म का। सबसे पहले मैं सुखोई का जिक्र करूंगा, सुखोई की खासियतें हम समझेंगे, उसके बाद हम K9 होवित्जर पर चलेंगे, K9 को अच्छे से समझेंगे। दक्षिण कोरिया से K9 को दक्षिण कोरिया में K9 थंडर के नाम से इस्तेमाल होता है, उसको भी हम समझने का प्रयास अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले आइए इस न्यूज़पेपर की कटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया मुहिम के तहत सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गुरुवार को वायुसेना के लिए 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों और सेना के लिए 100 K9 वज्र स्वचालित होवित्जर के लिए 2 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इन दोनों पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि सुखोई 30 MKI जेट के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। वायुसेना के लिए 12 Su-30 MKI जेट विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नासिक संयंत्र में किया जाएगा, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। इसकी लागत लगभग 13,000 करोड़ रुपए है और ये उन विमानों का स्थान लेंगे जो पिछले कई वर्षों से नष्ट हो चुके हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको। गुजरात के हजीरा संयंत्र में लॉन्सन एंड ट्रूबो ने 100 K9 होवित्जर तो बनाएगी। ठीक है, लॉन्सन एंड ट्रूबो कंपनी आप सब जानते हैं कि रक्षा क्षेत्र के भी उत्पाद बनाती है। ठीक है, ये इसके लिए दोबारा ऑर्डर मिला है। 100 तोपों को पहले से ही सेना में शामिल किया जा चुका है, जो कि मैंने पहले ही बताया कि सेल्फ प्रोपेल्ड जो आर्टिलरी है वो पहले से ही K9 इस्तेमाल हो रहा है भारत के अंदर। कंपनी ने दोस्तों होवित्जर में स्वदेशी उपकरणों को बढ़ा दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और लॉन्सन एंड ट्रूबो को मिली 2 परियोजनाओं के से उनकी आपूर्ति श्रृंखला में छोटे व मध्यम फर्मों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया। होवित्जर तोपों को रेगिस्तानी क्षेत्र के साथ साथ लद्दाख में भी तैनात किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक जो न्यूज है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आइए हम एक एक करके सभी हथियारों के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम Su-30 MKI के बारे में समझेंगे, क्योंकि इंडिया का बैकबोन माना जाता है। तो दोस्तों, सुखोई जो है 30 MKI रूसी मूल का ट्विन इंजन ट्विन सीटर मल्टी रोल फाइटर जेट है। 2 सीटें होती हैं इसमें, 2 इंजन होता है। ठीक है, तो 2 सीटें, एक यहाँ बैठा होता है, एक यहाँ चलाने वाला पायलट। ठीक है, तो ट्विन इंजन है और 2 सीटें हैं। मल्टी रोल फाइटर जेट है, कई मामलों में काम कर सकता है, जैसे बॉम्बिंग भी कर सकता है, मिसाइल भी दाग सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इंटरसेप्शन में भी काम आता है, कई मल्टीपर्पजेस में ये सुखोई काम आता है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के अंदर 260 से भी ज्यादा सुखोई 30 MKI हैं, जो कि एक मोटा मोटा आंकड़ा 260 का मैंने पहले ही आपको शुरू में ही बताया। इन्हें साल 2002 में एयरफोर्स के फ्लीट में शामिल किया गया था। ये जेट सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन्स में से एक है। ये 4.5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट माने जाते हैं और अपनी मनोवरेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा विख्यात हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। दोस्तों, यह 8,000 किलोग्राम बाहरी हथियार के साथ 1x30 mm GSH गन ले जाने में सक्षम है और इसे किसी भी तरह के हथियार से लैस किया जा सकता है। सुखोई 30 MKI हवा से जमीन में, हवा से हवा में एक साथ टारगेट को अटैक कर सकते हैं। सुखोई 30 MKI दोस्तों 3,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है, यानी कि एक बार अगर इसने जो इसके अंदर अपना तेल टैंक है फुल किया तो 3,000 किलोमीटर तक की रेंज में जा करके मारपीट करके आ सकता है। लेकिन अगर इसको मिड एयर रिफ्यूलिंग मिल गई, यानी कि हवा में ही इस पे ईंधन भरा गया, अगर, क्योंकि एयर टैंकर्स भी होते हैं, तेल टैंकर्स भी होते हैं वायुसेना के अंदर, जो हवा में ही जाके विमानों को तेल भर देते हैं। तो यदि इसको 2 बार आपने तेल भर दिया, 2 बार, तो ये 8,000 किलोमीटर तक की रेंज लगभग कवर कर लेगा। ठीक है, तो 8,000 किलोमीटर तक की रेंज तक ये लड़ता ही रहेगा, उड़ता ही रहेगा। तो इसकी खासियतें और भी हैं, आगे आइए थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। अगर सुखोई 30 MKI की खासियतों में कुछ और चीजें अगर हम समझने का प्रयास करते हैं, तो आप ये समझिए कि सुखोई का ये वाली तस्वीर आप देखिए, इसमें सुखोई में बहुत सारे ऐसे प्लेस प्रोवाइड कराए गए हैं कि जहां पर आप मिसाइलें कैरी कर सकते हैं, जिसको हम एयरफोर्स की भाषा में हार्ड पॉइंट बोलते हैं। तो ये जहां पर मिसाइल लगाए जाते हैं वो विमान का हार्ड पॉइंट होता है। सुखोई के अंदर बहुत सारे हार्ड पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये भारत के अंदर विकसित
जो रशिया के साथ टाई अप करके हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो बनी है, दुनिया की फास्टेस्ट मिसाइल है ब्रह्मोस, उसको इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। साथ ही अस्त्रा मिसाइल जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज है, जहां तक दिखता नहीं उसके भी आगे जाकर के मार करने में सक्षम है। साथ ही एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम, आपने सुना होगा न्यूज के अंदर, रुद्रम 1, रुद्रम 2 तक डेवलप की जा चुकी है। तो रुद्रम मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, रेडिएशन को भी जो है वो मिसाइल कंट्रोल कर सकती है, वो इसके अंदर इंटीग्रेट किया जा सकता है। और साथ ही बहुत सारे ग्लाइड बॉम्ब्स भी जो है सुखोई कैरी करने में सक्षम है। तो पहले ही इसकी खासियत आपको बताई जा चुकी है कि ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है दोस्तों। हालांकि चाइना अपना जो सबसे बड़ा जो थ्रेट है भारत के लिए, चाइना, उसके पास भी रशिया के दिए हुए सुखोई 30 MKI ही हैं, बल्कि सुखोई 35 भी, Su-35 भी, जो कि इससे थोड़ा सा एडवांस है, शायद से चाइना उसको भी यूज करता है, ठीक है। लेकिन ये भारत की इन सभी हथियारों से लैस होने के बाद कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर एक बढ़त प्रदान जरूर करते हैं। अब देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल चाइना के पास तो इतनी फास्ट वाली मिसाइल नहीं है। अस्त्रा मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल मिसाइल, ऐसा नहीं कि चाइना के पास नहीं होगी, लेकिन अस्त्रा की बात कुछ अलग है। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये सब एक इस वेपन को एक घातक चलता फिरता मौत के समान में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये निश्चित तौर पर इसीलिए हम इसको इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन बोलते हैं, ठीक है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स में अब राफेल भी है, जो कि हमने फ्रांस से लिया। फ्रांस से 80 के दशक में लिया गया, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो है एक विमान और है, 2000 करके कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं, तो उसको भी लिया गया है। कई विमान भारत के पास हैं, जगुआर हैं भारत के पास, ठीक है, बहुत सारे विमान हैं, लेकिन इसकी बात अलग है। अब तो अपना नया नवेला छोटा सा बनाया हुआ तेजस, वो भी इंडियन एयरफोर्स के अंदर है, लेकिन सुखोई अपने आप में एक घातक प्लेटफॉर्म होने की वजह से इंडियन जो एयरफोर्स है उसका बैकबोन माना जाता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे रख करके सुखोई की खासियतों को तोलने का प्रयास किया जाए तो आपको कुछ खासियतें यहाँ पर लिखी हुई मेंशन है, आप इसको देख लीजिए। तो 2 सीटर वाला है, रूस के साथ सुखोई कॉर्पोरेशन ने बनाया, भारत के HAL ने इससे लाइसेंस लेकर के बनाया। सुखोई 30-27 का ये अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें, 3000 किलोमीटर की रेंज, 58,800 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, बहुत सारे प्रक्षेपास्त्र ले जा सकता है। ये मैं आपको बहुत सारी चीजें पहले इस सुखोई के बारे में आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक सुखोई के बारे में जो चीजें हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए, मैं मिराज को भूल रहा था, फ्रांस से मिराज 2000 फ्रांस से 80 के दशक में लिया गया, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। ये बहुत ही जबरदस्त जो है मिराज 2000 लड़ाकू विमान है, जो कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया था। तो मिराज को मैं देखिए थोड़ा सा स्लिप हो रहा था दिमाग से, तो मिराज याद रखिएगा, मिराज भी इंडिया के अंदर ठीक ठाक संख्या में मौजूद है। तो ये रही दोस्तों बातें सुखोई की। आइए हम थोड़ा सा K9 की बात कर लेते हैं। K9 जो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है उसके बारे में आइए समझ लेते हैं। इन पर ये टैंक जैसा दिख रहा ये वेपन, ये दरअसल आर्टिलरी है, तोप है, लेकिन इसके अंदर ये देखिए ट्रैक वगैरह भी लगे हैं, तो बिल्कुल टैंक जैसा है। और साथ में ये जो बगल वाली तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं, ये साउथ कोरिया का K9 थंडर है। इसको थंडर के नाम से जो है साउथ कोरिया में यूज किया जाता है, और साउथ कोरिया से ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से भारत में बनाए जाते हैं K9। इन्हें K9 वज्र बोला जाता है, वज्रा होवित्जर, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। और ये दोस्तों ये तस्वीर जो है इंडियन जो मिलिट्री है जो परेड करती है 26 जनवरी को, वहां से लिया गया है। हमारे जो है परेड से ये तस्वीर ली गई है, और बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही घातक वेपन सिस्टम है, जो कि दोस्तों ये चाइना के, ये लाइटर भी है। तो चाइना का जो लद्दाख वाला रीजन है अपना भारत वाला, वहां पर चाइना बॉर्डर पर अगर इसको तैनात कर दिया जाए तो ये वहां पर बहुत कारगर है, क्योंकि पहले से भी तैनात है, ठीक है। अभी आने वाले वर्षों में हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट पाकिस्तान अब नहीं रह गया है, अब मेन थ्रेट चाइना है। तो इसलिए जो भी अपने वेपन सिस्टम है हम कोशिश करते हैं
चाइना को ध्यान में रख के बनाया। जैसे हमने जोरावर टैंक को शामिल किया है। जोरावर टैंक है, ये लाइट टैंक है, ये लद्दाख वाले रीजन में आराम से मनोवर कर सकता है, आराम से वहां पर रह सकता है जोरावर टैंक। तो जोरावर टैंक को भी हमने अभी हाल ही में शामिल किया। जैसे अपने यहाँ T90 भीष्मा टैंक यूज होता है, T90 भीष्मा टैंक। तो T90 टैंक का जो वेट है वो बहुत ज्यादा है। तो T90 टैंक जो है वो पहाड़ी हिली रीजन में उतना सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए हमने जोरावर टैंक जो है बनाया है चाइना से लड़ने के लिए। उसी तरह से ये जो आर्टिलरी है, वैसे आर्टिलरी जब आप देखेंगे तोपे जो है तो इसे एक दो पहियों पर लगे हुए और ये वाला जो कैनन होता है वही वहां पर लगा हुआ रहता है। लेकिन इसका एक फायदा है, ये एक एडवांस वर्जन है। इससे क्या होगा कि यहां से ये 360 डिग्री पूरा घूम सकता है। जहां पर ये सैनिक आपको दिख रहे हैं, ये पूरा आर्टिलरी 360 डिग्री घूम सकता है और कहीं से भी गोले दागने में सक्षम है। और साथ ही बंदूक की तरह, मतलब गोली भरी है और बस उसको जो है आपको दबाना है खटके, मतलब ट्रिगर दबानी है, गोलियां निकलती जाएंगी तो यहाँ से गोले आपको निकलते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये आम आर्टिलरी के हिसाब से बहुत ज्यादा मॉडर्न है और बहुत ज्यादा जो है बढ़िया है। वज्रा के बारे में बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया, सेल्फ प्रोपेल्ड है यानी कि स्वचालित है। ठीक है, भारत में लॉन्सन एंड ट्रूबो ने दक्षिण कोरियाई रक्षा प्रमुख हनवा डिफेंस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वहां से तकनीक लेकर के कि मतलब ये कैसे बनता है वो तकनीक लेकर के हम भारत में ही बना रहे हैं। ये जो तोप है दोस्तों, इसको आर्टिलरी तोप, ये तोप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कम वेग पर उच्च प्रक्षेप पथ पर गोले दाग सकती है। ठीक है, इसकी खासियतों में आप ये जान लीजिए। वैसे 38 किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है, लेकिन इसकी 50 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम की जाती है। ठीक है, और ये दोस्तों जीरो रेडिएशन पर चारों तरफ घूम सकता है, 360 डिग्री मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें 155 mm की 52 कैलिबर की बंदूक लगी है। 15 सेकंड के अंदर ये 3 गोले दागेगा। इसमें 19 mm की मोटाई वाला पूर्ण वेल्थ स्टील्थ कवच है। ये जो कवच है ये स्टील्थ है, यानी कि रडार, स्टील्थ का मतलब ये होता है रडार पर, दुश्मन के रडार पर बहुत छोटी सी ऑब्जेक्ट के रूप में दिखे और उनको ये ना समझ आए कि ये कोई बड़ा वेपन सिस्टम है। ठीक है, यानी कि जो छुपने की कला होती है वही स्टील्थ होता है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों टैंकों की तरह ट्रैक करने में लगे हुए हैं। इसमें किसी भी तरह के मैदान में ये आराम से चल सकता है। इसका ताकतवर इंजन इसे 67 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाने में सक्षम है। इसमें 5 सैनिकों का क्रूज लगता है इसको चलाने के लिए। ठीक है, 5 सैनिकों का क्रू मेंबर होते हैं, इसमें 5 लोग इसको चलाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको K9 के बारे में अच्छे से समझ में आया। K9 के बारे में एक चीज आपको याद रखना है, ये टैंक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये टैंक नहीं है, ये आर्टिलरी है, ये तोप है, ये टैंक नहीं है। टैंक अलग होता है। ठीक है, जैसे K9 T90 भीष्मा वगैरह आपने देख रखा होगा पहले से ही। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर K9 के बारे में और सुखोई 30 MKI के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट था अच्छे से समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो भी डेवलपमेंट थी उस पर हमने विस्तार पूर्वक अच्छे से आपसे बातचीत किया। दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।